सबको यीशु करुणालय परिवार की ओर से आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज का संदेश लूकास के सुसमाचार में अध्याय 2 वाक्य 11। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। ये प्रभु की वाणी है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें ये संदेश दे रहे हैं कि परमपिता जो हमें वादा किया था मनुष्य जाति को पाप से उद्धार के लिए अपने एकलौते पुत्र को हमें मुक्तिदाता के रूप में देने की वादा की, वो पूर्ण होते हुए 2000 साल पहले प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र इस धरती पर आया। वो चरनी में लिटा हुआ पाया। इसके मतलब ये है एक विनम्र जगह, एक गरीब जगह, एक साधारण लोगों के भी नीचे वाला एक जगह पे अपना पुत्र का जन्म दिया। प्रभु की स्तुति महिमा हो कि हम सब के लिए एक मुक्तिदाता के रूप में प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में ये लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने हम सब के लिए अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। जो कोई उसमें विश्वास करता है वो मुक्ति प्राप्त होगी। ये वचन हम सब के लिए है जिन्होंने उनको अपनाया, जिन्होंने उनको ईश्वर के पुत्र के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में अपनाया, वे सब मुक्ति प्राप्त होगा। ये ईश्वर का वादा है। ये वादा पूर्ण हो रहे। लाखों करोड़ों लोग ईसाई है या ना, अपने हृदय में ईश्वर को, अपने यीशु को ईश्वर के रूप में मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब लोगों के, जो विनम्र लोगों के, जो साधारण लोगों के हृदयों में वास करते हैं। हम अपने जीवन में घमंड से भरे हैं। अपने जीवन में सब कुछ मेरे हाथ में है, प्रभु का जरूरत नहीं है, ऐसे विचार वाले लोगों के लिए यीशु नहीं आया तो भी उनके हृदय में, इनके जीवन में वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर यीशु को हमारे हृदय में जन्म देना है तो हमें विनम्र होना चाहिए, हमें साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन बिताना चाहिए। हमें ईश्वर की महिमा देते हुए हर कार्य, अगले सांस भी हमारे अधीन में नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर से जीवन, ईश्वर ने हमें जीवन दिया। ईश्वर हमारे जीवन को वापस लेंगे, क्योंकि वो ही सृष्टि करता है। सारे सृष्टि का मालिक वही है। फिर भी हम मनुष्यों को इतना प्यार किया ताकि हमें उससे जुड़े रखने के लिए अपने पुत्र को हमारे बीच में एक साधारण गरीब बालक के रूप में भेजा। और जैसे बढ़ते गया उनका जीवन, वो प्रेरिताय काम में 30 साल के बाद शुरुआत किया, तब उन्होंने हमें हमारे दुखों से, हमारे पापों से, हमारे रोगों से मुक्ति देते आ रहे हैं। वही यीशु जीवित है, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो वादा पूर्ण करने के लिए वचनों में यीशु जीवित है, परम प्रसाद में यीशु जीवित है, संगतियों में यीशु जीवित है। उस यीशु का जन्मदिन मना रहे, वो जीवित है। जीवित व्यक्ति का ही जन्मदिन मनाते हैं। इसलिए हम प्रयास करें ताकि हम विनम्र रहे, हम प्रयास करें हम मेल मिलाप में रहे, हम प्रयास करें कि दुखियों को दिलासा हम भी दे, क्योंकि प्रभु ने हमारे अंदर ऐसा भावना रखा है कि हम दुखियों को देके, गरीब लोगों को देके, निसहाय लोगों को देके, जो औरतों का शोषण हो रहे उन्हें देके, जो बच्चे पढ़ाई और अपना साधारण जो जरूरत है वो पूर्ण नहीं हो रहे उन्हें देके, अगर हम
अपने शब्दों द्वारा, अपने पैसा द्वारा, अपने समय द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा जैसे जैसे हम ये बांटते जाएंगे, यीशु मेरे अंदर, आपके अंदर वास करेंगे, क्योंकि वो जीवित है। इन चीजों में बनी है यीशु। वो स्वयं ऐसे थे, वो हमें भी आमंत्रित करते हैं कि हम दुखियों को दिलासा दे, रोगियों का मदद दे, समय बिताते हुए, पैसा देते हुए, जैसे भी हमारे अंदर जो खूबी है वही खूबी हम उसको जीवन दे। हम उनको आगे बढ़ाने के लिए लोगों से जुड़े रहे जिनका कोई ना कोई जरूरत है। आइए हम प्रभु से ये प्रार्थना करें ताकि यीशु जैसे मन हमारे मन बन जाए, यीशु जैसे हम उदारता में बढ़े, यीशु जैसे वो विनम्रता में बढ़े, यीशु जैसे हमारे अधिकार को सही इस्तेमाल करें, ताकि हम हमारे अधिकार, प्रभु ने किसी को भी अधिकार है तो उस अधिकार प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, ताकि हम उस अधिकार को सदुपयोग करते हुए लोगों तक पहुंचे जिसका जो जरूरतमंद है, ताकि हमारे अंदर यीशु की व्यक्तिगत जीवन बढ़ते जाए, उसके उदाहरण जो उनकी खूबी है वो हमारे अंदर भी बढ़ते जाए। क्योंकि आज यीशु मनुष्य जैसे जीवित इधर नहीं है, पर हम भी यीशु का नमूना इस धरती पर है। ये हमारा बुलाहट है। और इस क्रिसमस के समय हमारे व्यक्तिगत जीवन को जांचे और जो कमियां हैं वो मिटाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने हृदयों को तैयार करना चाहिए। आइए हम प्रभु की सब अनुग्रह पाए, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा प्रार्थना है आपके लिए और हम सबके लिए। आमीन।